संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं थे, उनके प्रधानमंत्री पद के ऑफर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है दोस्तों। राष्ट्रपति भवन में कल शाम मोदी जी अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण करेंगे। इसी बीच बिहार के चौक चौराहों समेत राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर तेज हो रही है दोस्तों कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कितने सांसदों को मोदी कैबिनेट यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। आज के इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाली हूं दोस्तों कि बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होने वाला है और कौन होगा बिहार से सेंट्रल मिनिस्टर। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगी कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता ने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से मिले ऑफर के बारे में क्या बड़ा बयान दे दिया जिससे सियासी खलबली मच गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। दोस्तों, इस वक्त सभी की नजरें मोदी के तीसरे कार्यकाल में संभावित मंत्रियों के नाम पर टिकी हुई है, खासकर मंत्रिमंडल में बिहार की हिस्सेदारी पर। खबर है कि इस बार मोदी कैबिनेट में बिहार की धूम रहेगी। जहां पहले 4 मंत्री थे, वहीं अब बनेंगे 10 मंत्री। देखिए न्यूज 18 की रिपोर्ट, जिसमें साफ तौर पर सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है कि इस बार मोदी मंत्रिमंडल में बिहार की हिस्सेदारी डबल डिजिट में होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पिछली बार जहां मोदी मंत्रिमंडल में बिहार से 4 मंत्री शामिल थे, वहीं इस बार ये संख्या 10 हो सकती है। ऐसे में बीजेपी के साथ साथ उनके सहयोगियों की भी बल्ले बल्ले होने की उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों। मोदी के शपथ ग्रहण के बाद कौन बनेगा मिनिस्टर, ये बताने से पहले आपको पिछले टर्म के बारे में बता देती हूँ। साल 2019 में बीजेपी के 54 मिनिस्टर बनाए गए थे और सहयोगी पार्टी के 4 मंत्री बने थे। अब प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में मोदी मंत्रिमंडल में बिहार से जो नाम सामने आ रहे हैं वो भी सुन लीजिए दोस्तों। देखिए न्यूज 18 की ये रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि मोदी कैबिनेट में बिहार के जातीय समीकरण का ध्यान रखते हुए मंत्रियों का चयन करने की बात सामने आ रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहला नाम जो है दोस्तों मोदी कैबिनेट में मंत्री का, वो है ललन सिंह। दोस्तों, मुंगेर से एक बार फिर सांसद चुने गए ललन सिंह स्वर्ण यानी कि भूमिहार समुदाय से आते हैं। ललन सिंह जदयू में नीतीश कुमार के बाद दूसरे सबसे प्रभावशाली नेता माने जाते हैं दोस्तों। इनकी मंत्री बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। दूसरी ओर संजय झा है, ये जदयू के राज्यसभा सांसद और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। इनकी मंत्री बनने की संभावना भी काफी अधिक है। माना जाता है कि नीतीश कुमार और जदयू को फिर से बीजेपी के नजदीक लाने में संजय झा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है, जिसका इन्हें इनाम मिल सकता है। कहा यह भी जा रहा है दोस्तों कि इस बार जदयू कोटे से दिलेश्वर कामत को भी मौका मिल सकता है। दिलेश्वर कामत बेहद अनुभवी नेता माने जाते हैं। इस बार सुपौला से चुनकर आए हैं। दिलेश्वर कामत अति पिछड़ा समाज से आते हैं और इन्हें प्रशासनिक अनुभव का भी अच्छा खासा ज्ञान है। नीतीश कुमार अति पिछड़ा वोटर्स की अहमियत को देखते हुए इन्हें मंत्री बना सकते हैं। वहीं बिहार में लव कुश समीकरण के महत्व को देखते हुए और इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए से कुशवाहा वोटर्स की नाराजगी को दूर करने के तहत सुनील कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल करवा सकते हैं। सुनील कुमार वाल्मीकि नगर से सांसद चुनकर आए हैं दोस्तों। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है। कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर जदयू से राज्यसभा सांसद हैं। माना जा रहा है कि बिहार में अति पिछड़ा समाज के वोट को देखते हुए रामनाथ ठाकुर को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, ताकि बिहार के साथ साथ देश की जनता को भी मैसेज दिया जा सके। वहीं जदयू के अलावा मोदी मंत्रिमंडल में बीजेपी के अन्य 2 सहयोगी दलों के नेताओं का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। चिराग पासवान, जिनकी पार्टी एलजेपीआर ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया है और उनके 5 उम्मीदवार सांसद चुनकर आए हैं। एनडीए में अब चिराग की भूमिका और बढ़ गई है दोस्तों। माना जा रहा है कि चिराग मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। वहीं गया सांसद जीतन राम मांझी को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय बताई जा रही है दोस्तों। वो दलित समुदाय से आते हैं दोस्तों। ऐसे में बिहार में आने वाले साल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मांझी की भूमिका और भी बढ़ जाएगी। जीतन राम मांझी का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। यानी कुल मिलाकर इस बार मोदी कैबिनेट में एनडीए का दबदबा होगा। मोदी कैबिनेट में इस बार एनडीए के सहयोगी दलों की हिस्सेदारी अच्छी खासी रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि टीडीपी से लेकर जेडीयू और शिवसेना की बैसाखी के सहारे ही बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में है। 2019 में बीजेपी ने अपने सहयोगी दल को केंद्र में एक
मंत्री पद दिया था, लेकिन इस बार टीडीपी की डिमांड 5 मंत्री पद की है, तो जेडीयू भी 3 से कम मंत्री पद नहीं चाहती है। इसके अलावा शिवसेना और चिराग पासवान भी मंत्री पद की ख्वाहिश में है। इतना ही नहीं, एक सीट जीतने वाले जीतन राम मांझी और अनुप्रिया पटेल भी मंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों, अगर 4 सांसद पर 1 मंत्री की मांग को माना जाए तो इस बार 16 सीटों वाली टीडीपी को 4 मंत्री पद दिए जा सकते हैं, वहीं 12 सीटों वाले जेडीयू को 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। 7 सांसदों वाली एकनाथ शिंदे और 5 सांसदों वाले चिराग पासवान की पार्टी को 2-2 मंत्रालय मिलने की उम्मीद है। यह तो रही मोदी कैबिनेट में बिहार की हिस्सेदारी की बात। अब आते हैं प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता द्वारा इंडिया गठबंधन से मिले ऑफर के बारे में जो बड़ा बयान दिया है और जिससे सियासी खलबली मच गई है उस पर। जिन नेताओं ने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का राष्ट्र संयोजक बनाने से इनकार कर दिया था, वे उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव दे रहे हैं। केंद्र में सरकार गठन से पहले जेडीयू नेता केसी त्यागी के इस बयान से सियासी खलबली मच गई है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया गया है। एक समाचार पत्र को इंटरव्यू देते हुए जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि चुनाव नतीजे सामने आने के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं थे, उनके प्रधानमंत्री पद के ऑफर आए। नए प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन श्री नीतीश कुमार जी ने किया और ये सारी अफवाहें जो उनके द्वारा फैलाई गई थी उनका समापन हो गया। लेकिन ये पॉलिटिकल बैंकरप्सी इंडी गठबंधन के नेताओं की रही कि जिस व्यक्ति को वो कन्वीनर बनाने के लिए तैयार नहीं थे उसको प्रधानमंत्री का पद ऑफर कर रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, नेताओं के नाम और जो कन्वर्सेशन है वो फोनों में बंद है। लिहाजा अगर किसी नेता ने नाम जानना चाहा या खंडन करना चाहा तो हमारे पास वो सारे सबूत। दोस्तों, केसी त्यागी का कहना है कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से मिल रहे प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा दिया और एनडीए के साथ रहने का फैसला लिया। लेकिन आप सोच सकते हैं दोस्तों, और ये सोचने वाली, विचार करने वाली बात भी है कि जिन नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन में राष्ट्र संयोजक ना बनाने पर अपना रास्ता अलग कर लिया, क्या उन नीतीश कुमार को पद की लालच नहीं है? अब आप बताइए कमेंट में, आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर में नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ प्रधानमंत्री पद के इंडिया गठबंधन के ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं? और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।